कबीर आश्रम कौशाम्बी की ओर से आप सबको सादर साहेब बंदगी। क्या है प्रारब्ध, संचित और क्रियमाण कर्म? इन बातों के लिए बहुत समाज में चर्चा हुआ करती है कि ये जीव को कैसे कर्मफल भोग मिलते हैं, कैसे सुख दुख मिलता है और कैसे शरीर छूट जाता है और कैसे नया शरीर मिलता है। आइए समझते हैं परम पूज्य श्री साहेब जी के शब्दों में बहुत ही सरल ढंग से और मार्मिक विचार। सदगुरु कबीर देव ने कहा, हंसा तो सबल था, हल्की अपनी चाल, रंग कुरंगे रंगिया तय किया और लगवार। सदगुरुदेव का संकेत है, हे हंस तू सबल था। मनुष्य के अंदर में जो चेतन है वो सत्य का, जड़ चेतन का, निर्चीर का निर्णय करने की क्षमता उसमें है। इसलिए मनुष्य जीव के लिए हंस कहा गया है। कबीर साहब मानवेतर प्राणी के लिए या जीवों के लिए हंस नहीं कहा है। यद्यपि उसमें भी आत्मा है, चेतन है, परंतु उसमें निर्णय करने की क्षमता नहीं है। परंतु जो मनुष्य शरीर में आया हुआ चेतन है, इसमें सत्य सत्य निर्णय करने की क्षमता है, झूठ छाछ निर्णय करने की क्षमता है। तो कबीर साहब ने कहा तू सबल था, अनंत तक तेरे में निहित है, लेकिन हल्की अपनी चाल, तो अपनी चाल से हल्का हो गया है। क्यों? तो रंग कुरंगे रंगिया, तो ज्ञान रंग वाला है लेकिन कुरंग में रंग गया। कुरंग खानी और बाड़ी में रंग गया है। रंग कुरंगे रंगिया तय किया और लगवार, अपने ऊपर कोई उपपत्ति को मान लिया है, सुख का साधन कुछ और को मान लिया है, इसलिए तो कुरंग में रंग गया है। ये बहुत बड़ा अज्ञान है। कबीर साहब विवेक की आंख को खोलना चाहते हैं। तुम्हारे अंदर अनंत शक्ति निहित है, तुम जो चाहो सो कर सकते हो। मनुष्य शरीर के द्वारा ही संभव है। तुलसीदास जी ने भी कहा, स्वर्ग नरक अवर्क निसेनी, ज्ञान विराग भक्त सुख देने। ये नर शरीर क्या है? स्वर्ग नरक अपवर्ग तीनों जगह जाने के लिए सीढ़ी है, निसेनी सीढ़ी है। आप गलत कर्म करके नरक के भागीदार हो सकते हैं। चोरी करें, हिंसा करें, व्यभिचार कर्म करें, कुकर्म करें, प्रत्यक्ष नरक होता है। समाज की दृष्टि से वो गिर जाता है, उसको लोग तिरस्कार करते हैं। तो अब ये गलत कर्म करते हो, सबकी नजर से गिर जाएंगे। जो सदाचारी है, वैरागवान है, ब्रह्मचारी है, लोग उनकी पूजा करते हैं। जहाँ जहाँ संत जाते हैं, लोग श्रद्धा और आदर के दृष्टि से उनको देखते हैं। यदि उसमें कोई बुराई आ गई तो सबके दृष्टि में गिर जाता है। कहा श्री विशाल देव ने, नारी मित्रता के किए दुश्मन हैं सब लोग, अन्न वस्त्र जल को हरे, प्राण हरण को शोक। नारी से जो मित्रता करता है तो सारे लोग दुश्मन बन जाते हैं। एक दो धाराएं हैं, दो मार्ग है, एक प्रवृत्ति मार्ग, एक निवृत्ति मार्ग। प्रवृत्ति मार्ग में जो गृहस्थ हैं उसमें आकर डूबे हैं, उनके लिए कोई बात नहीं, वो ईमानदार भी हैं और उसे धसे हुए पड़े हुए हैं। लेकिन जो निवृत्त मार्ग प्राण है, अगर उसके अंदर में कहीं गलती हो गई, त्रुटि हो गई, तो सबकी नज़र से गिर जाता है और सारे लोग दुश्मन बन जाते हैं और उसके प्राण को भी हरण कर लेते हैं। तो कहने का मतलब एक ही है कि अगर गलत कर्म हम करते हैं
तो हमें नरक की प्राप्ति होती है, तिरस्कृत होता है, अपमान उसका होता है। अगर अच्छा कर्म करते हैं तो जानो स्वर्ग है, शुभ कर्म करते हैं, सद्गुण को धारण करते हैं, दया, क्षमा, सत्यशील, विचार, वेग, वैराग, गुरुभक्ति, ये सद्गुण है। जो सद्गुण संपन्न महापुरुष होते हैं उनका लोग जगह जगह आदर करते हैं, सेवा करते हैं, श्रद्धा की दृष्टि देखते हैं। आप देखें जिन महापुरुषों का आज शरीर नहीं है, उन्होंने साधना किया, त्याग वैराग किया, उनका लोग अनुकरण करते हैं, उनके आदर्श पर चलने के लिए कोशिश करते हैं। बुद्ध, महावीर, कबीर, सूर, तुलसी, ये सब महापुरुष थे, इनके लोग अनुयायी हैं, इनके चिन्हों पर चलने के लिए चलते हैं सब लोग। तो देखो प्रत्यक्ष ही स्वर्ग है। कहीं पर कोई साधु जाता है, लोग श्रद्धा से उसका चरण पखारते हैं, चरणामृत लेते हैं, पूजा आरती करते हैं। साधु के पास धन नहीं, कोई पद नहीं है, कोई अधिकार नहीं है, फिर भी साधु जहाँ जहाँ जाता है तहाँ तहाँ पूज्य हो जाता है। देखो प्रत्यक्ष स्वर्ग है कि नहीं। इज्जत करते हैं लोग तो ये स्वर्ग है। अगर चाहे सदगुरु मिल गए, जड़ चेतन का सम्यक बोध हो गया और जड़ा शक्ति को त्याग कर, विकारों को नष्ट करके, राग द्वेष इनको खत्म कर दिया, वासनाओं की निवृत्त कर दिया, तो समझ लो मुक्त भी हो जाता है। मोक्ष, मोक्ष का मतलब होता है मोह का क्षय, मोक्ष। मुक्त का मतलब होता है छूट जाना। मुक्ति ऐसी चीज है सबको छोड़े हुए, जब तक राखे अन्य को तब तक ताह बिगोए। मुक्ति ऐसी चीज है कि सिर्फ को छोड़ देने से हो जाता है। मुक्ति तो प्रत्यक्ष है। जैसे हाथ को गेंद, बंधन चिन्ह बीज है, बिन पाए ते भेद। जैसे कि गेंद लोग खेलते हैं, हाथ में गेंद को ले लेते हैं, लोग लेते हैं। इसी प्रकार से मुक्ति तो प्रत्यक्ष है, अगर सही बोध हो जाए तो वो मुक्त हो जाता है। मोक्ष, मोह का क्षय, मोक्ष। मोह रख, मूरख। मुक्ति छूट जाना। निर्वाण कहते हैं बुझ जाना, जो वासना बुझ गई, वासना खत्म हो गई, उसको कहते हैं निर्वाण पद। तो जब साधक अपने स्वरूप में लीन हो जाता है, एकाग्र हो गया, अपने आप में लीन हो गया, मन का आयाम समाप्त हो जाता है, तो कैवल्य हो जाता है। उसको कहते हैं कैवल्य मुक्ति, केवल। वहां पर उसको अद्वैत भी कहते हैं। अद्वैत का मतलब एक। जहां पर जड़ा शक्ति नहीं है, मन को अमन कर देता है, वह स्थिति अद्वैत की है। एक, अद्वैत मतलब एक, अकेला। वही जो है दशा भी प्राप्त कर लेता है, कल्याण का काम कर लेता है, सारे बंधुओं से छूट जाता है, जन्म मरण के चक्कर से भी छूट जाता है। यह है निर्णय। जब उन वासनाओं को क्षय कर दिया तो छूट जाएगा। कर्म 3 प्रकार के माने जाते हैं: संचित, क्रियामान, प्रारब्ध। तीनों कर्मों का ध्वंस करना होगा। संचित कहते हैं जमा है, क्रियामान किया जाता है, प्रारब्ध जो भोगा जाता है। तो ये कर्म लगे हुए हैं सबके साथ। अब इनको जलाना है तो संचित को जला दिया जाए, प्रारब्ध भोग करके समाप्त कर दिया जाए। क्रियामान बोध के कारण से होगा भी नहीं, वो जीव मुक्त हो जाएगा। उदाहरण से समझे, जैसे गेहूं की खेती की जाती है। गेहूं पैदा हुआ, कुछ बीज के लिए रख लिया गया, अच्छा बीज चुन करके बीज के लिए रख लिए, कुछ खाने के लिए और खर्च के लिए रख लिया गया। तो बीज के लिए जो रखा गया वो हो गया संचित।
खाने के लिए खर्चा के लिए जो रखा गया वो हो गया क्रियामाण, यानी वो प्रारब्ध। जो संचित बीज है जब उसको फिर बोते हैं तो क्रियामाण हो गया। यह अनादिकाल से चला आ रहा है, संचित, क्रियामाण, फिर प्रारब्ध। आज मनुष्य शरीर में भी अनेकों जन्म के कर्म निहित हैं, संचित हैं, जमा हैं। जब यथार्थ बोध हो जाता है जड़ और चेतन का, आत्मनात्म का, उस साधक साधना में लगता है तो जो संचित क्या है, विषयों की आसक्ति, यह संचित है। बोध और वैराग्य से वो विषयों की आसक्ति को भून देता है, जला देता है। प्रारब्ध चाहे कोई साधु हो या गृहस्थ हो, सबको भोगना पड़ेगा। प्रारब्ध अदृश्य है लेकिन सामने आ जाता है। नहीं चाहते हैं, दैविक ताप आ गया या भौतिक ताप आ गया, देहिक ताप आ गया। तो देहिक, दैविक, भौतिक, ये तीन ताप हैं और ये ताप क्रमशः आते रहते हैं। ये नहीं कहा जा सकता है कौन से जन्मों के कौन से कर्म का परिणाम ये सामने आया है, लेकिन जो दुख आया वो कर्म का परिणाम ही है। इसका निर्णय करते नहीं बनता है। विभिन्न देशों के विभिन्न देशों के खेत के गेहूं जो होते हैं, एक में मिला दो और उसको पीस दिया जाए, आटा बन गया। अब उस आटा का निर्णय नहीं किया जा सकता है कि कौन के खेत के, किस देश के खेत के कौन सा गेहूं का आटा है, लेकिन आटा है। मनुष्य के सामने कर्म फल भोग आए, दैविक हो या देहिक हो, भौतिक हो, एक कर्म का भोग है, ये आ जाता है। कभी प्रश्नता होती है तो कहने का मतलब है ये कर्म का फल भोग सामने है, तो इसको भोगना ही पड़ेगा। साधु गृहस्थ सबको भोगना पड़ता है। लेकिन जो संत होते हैं वो विवेक और वैराग से संचित कर्म को भून दिया, विषयों की आसक्ति को, विकारों को नष्ट कर दिया और प्रारब्ध भोग करके समाप्त कर दिया। कि जब बोध हो गया तो जब भुना हुआ बीज को अगर कोई बो भी दे तो जामेगा नहीं। जब विषयों की आसक्ति खत्म हो गई है तो वो क्रियामाण कर्म करता भी नहीं है। तो तीनों कर्म ध्वंस हो जाते, ध्वंस हो गए, संचित, क्रियामाण, प्रारब्ध, वो जीव मुक्त हो जाता है। अब यह तो निर्णय है, हम अपने जीवन में उतारने की कोशिश करें। अंदर में झांके, ध्यान क्या है, अंदर में देखो, झांको, जो कुछ हो उसको निकालने की कोशिश करो। ध्यान, जैसे कि कोई व्यक्ति अपना घर है, उसका घर को बंद करके कहीं बाहर चला गया, 4-6 महीने नहीं आया, लौट करके आता है, ताला खोलता है तो घर में देखता क्या है, मकड़ियों ने जाला लगा दी है, तमाम कीड़े मकोड़े उसमें उत्पन्न हो गए हैं, चूहों ने मिट्टी उठा दी है, जगह जगह मिट्टी का ढेर है उस घर में। तो वो व्यक्ति आकर के उसका निरीक्षण करता है, देखता है पहले। इसके बाद साथ क्या करता है कि झाड़ू लगा देता है, जाला माला सब झाड़ देता है और इसके बाद वो मिट्टी जहाँ यथास्थान पर गाड़ दिया, जमा कर दिया, फिर पीट करके पानी छिड़क दिया, झाड़ू लगा देता है, चौका लीप लेता है। अब वो घर रहने लायक हो जाता है। पहले वो निरीक्षण करता है, इसके बाद सफाई करता है। हम लोगों को भी चाहिए ध्यान के पूर्व पहले निरीक्षण करें, क्या क्या अंदर में चल रहा है, क्या क्या हो रहा है, उसको देखें। कितना कचरा आ गया है, पहले उसको आत्मनिरीक्षण करके उसको हटाने की कोशिश करें, सफाई करें, इसके बाद कुछ काम करें। तो कहने का मतलब ये कि ध्यान का मतलब गहराई से देखना, उसका नाम विपश्यना है। तो इस प्रकार से हम कहें। इसके बाद अनुपश्यना, उसी को निरंतर देखते रहना अनुपश्यना है। तो ये जो है क्या करना चाहिए, तो मैं कह रहा संचित क्रियामाण प्रारब्ध को पहले समझ ले, इसके बाद नष्ट करने के लिए कोशिश किया जाए। हर व्यक्ति अपने आप पर साक्षी है, दूसरे का साक्षी नहीं है। हमारे अंदर क्या क्या चल रहा है उसको हम जानते हैं। अगर गलत चीज़ चलती है तो उसको निकालने की कोशिश किया जाए। वो
कबीर साहब ने कहा, जो तू सांचा वाणिया सांची हाट लगाओ, अंदर झाड़ू दे के कूड़ा दूर बहाओ। अगर तुम सच्चे ज्ञान के व्यापारी हो, सत्य बोध के व्यापारी हो, तो समझ लो कि पहले सच्ची हाट लगाना, झूठी हाट नहीं लगाना है। आज देखते हो सब चारों तरफ झूठी हाटें लगी हुई हैं। सभी संप्रदाय के, सभी जातित्व के लोग क्या करते हैं, झूठी हाट लगा रखा है। लेकिन सदगुरु कबीर साहब का जब बोध हो गया पारक का, तो जो पारकी लोग होते हैं वो सच्ची हाट लगाते हैं, झूठी बात को कभी मानते नहीं। अगर झूठी बात कोई मोटी किताब में लिखा होगा तो उसको भी नहीं मानते हैं, छोटी किताब में लिखा हो उसको भी नहीं मानते हैं। सही बात जो है, चाहे किसी भी किताब में हो, किसी संप्रदाय की बात हो, उसको मानते हैं। ये पारकियों का लक्षण होता है। तो वे सच्ची हाट लगाते हैं। और अंदर में जो कूड़ा कचरा है, जब तक रहेगा काम नहीं बनेगा। कचरे को निकाल करके सब फेंक दें, विकारों को, आसक्तियों को, राग द्वेष को निकाल करके सब फेंक देना है, तब सच्ची हाट लगेगी। तो कहा, तो ये संचित क्रियामाण प्रारब्ध ये तीनों नष्ट कर सकते हैं और हम मोक्ष के भागीदार भी हो सकते हैं। तो ये क्षमता मनुष्य जीव में है। पशु पक्षी कीड़े मकोड़े खाने में ये क्षमता नहीं है। तो कबीर साहब ने कहा, हंसा तू तो सबल था, तू सबल था, लेकिन हुआ क्या, हल्की अपनी चाल, तेरी चाल हल्की हो गई। आदमी की चाल हल्की हो जाती कुसंग में पड़ करके। अनादि काल से मन इंद्रियों का संयोग है और चारों तरफ कुसंग भी है। कुसंग में पड़ करके चाल उसकी हल्की हो गई। आज देखा जाता है, जो सावधान नहीं होता है वो आदमी गिर जाता है। क्योंकि चारों तरफ कुसंग है और उस कुसंग में जीव अनादि काल से बहा है। कबीर साहब ने भी कहा है, बहा है, बही जात है, कर गए चहु और जो कहा ना माने तो दे धक्का दुयोर। धक्का मतलब दो शब्द कह करके उसको किनारे और लगा दो। ये जीव अनादि काल से बहा है और बहा जा रहा है, क्योंकि तमाम नर नारी इस जीव को खाने जाल में फंसाने वाले हैं, सब फंसा देते हैं जीव को। देखो, बच्चा जन्म लेता है बिल्कुल साफ पवित्र निर्दोष होता है, लेकिन धीरे धीरे कुसंग में पड़ करके वो फंसता चला जाता है। हर माँ बाप कुसंगी हैं जो बच्चों को फंसा देते हैं। माता पिता ब्रह्मा, विष्णु और महेश तीनों हैं, शंकर तीनों हैं। तो ब्रह्मा जो जन्म देते हैं और विष्णु जो पालते हैं और संहार करते हैं शंकर जी, तो उस संहार करने वाले भी होते हैं। हर माँ बाप मोह के वशीभूत होकर के अपने बच्चे और बच्चों को पढ़ा कर यानी पालते पोसते हैं, पढ़ाते लिखाते हैं। इसके बाद जैसे थोड़ा बड़े हुए उनको विवाह के खूंटे में बांध देते हैं। अब बेचारे जिंदगी भर रोते, जीवन पर्यंत वे माँ बाप रोए हैं और ये रोने की व्यवस्था बच्चे बच्चियों के लिए कर देते हैं। बताओ, संहार किया कि नहीं। तो इस प्रकार से उनको रास्ता छूटने का नहीं बतलाया है। बंधन से छूटने का रास्ता मात्र एक गुरु संत ही बतलाते हैं। लेकिन माता और पिता बंधन देने वाले हैं और वो भी जीवन पर्यंत रोता है। कबीर साहब ने भी कहा, मारी मरे कुसंग के केरा साथे बेर, वह हाले वह चीनरे बिदना संग निवेर। मारी मरे कुसंग की, कुसंग के कारण केला मरता है। केला क्योंकि संग में बेर का पेड़ लगाया गया है। केला सुकोमल होता है, उसके पत्ते बड़े बड़े होते हैं और बेर में कांटे होते, बड़े बड़े कांटे होते हैं। और दोनों जब एक साथ लगाए जाते हैं तो जब वह हाले वह चिन्हरे बिरना संग बेर, तो जब हवा चलती है, पत्ते हिलते हैं और डगाली हिलती है बेर के, तो पत्ते फटते हैं। देखो, पत्ते से फट जाते हैं। तो कहा कि विधना संग निवेर, लगाने वाले संग का निवेर कर, अलग कर। अब आप फिर कबीर साहब कहते हैं, केला तो मैंने चेतिया जब डिग लगा बेर, अब के चेते क्या भैया कि अब काटन लेना घेर। हे केला, वह चेतन जीव तो उस समय चेत नहीं किया। जब तेरे पास कुसंग का पेड़ लगाया गया, मतलब शादी जब हुई तो उस समय चेत नहीं किया। अब के चेते क्या भैया, काटन लेना घेर। जब कांटों से तू घिर गया तो अब चेतने से क्या होता है। कबीर साहब का देखो कितनी दूरदर्शी दृष्टि है। तो वो जो है केला का मतलब होता है केला के साथ कुसंग का पेड़, बेर का पेड़। नारी के लिए पुरुष और पुरुष के लिए नारी, ये बेर के पेड़ के समान है।
और कुछ समय जब बीता है तो कितना कष्ट उठाना पड़ता है परिवार में, गृहस्थी में। और ये दुख कोई दूसरा देने वाला नहीं, कोई ईश्वर या परमात्मा या कोई देव गोसाई दुख नहीं दिया है, ये दुख स्वयं मोल लिया जाता है। तो पहले से ही अगर सावधान हो जाए, पेड़ केला के पेड़ के साथ में और बेर का पेड़ न लगाया जाए तो उसे बच सकता है। आज बचने वाले बचते हैं जिनके शुद्ध संस्कार हैं पूर्व के, वह उसमें फंसते नहीं हैं। तो अब जब उसमें फंस गए तो हल्की अपनी चाल से हल्का हो गया, अब दुख उठा रहा है, दुख भोग रहा है। तो एक तो खानिक जाल में है और दूसरा होता है वाणी जाल में। कुछ लोग ऐसे हैं संसार में दुख देखे और दुख देख करके वो भागना चाहते हैं, तो भागे संसार के दुख को देकर और कटीली झाड़ी में पड़ गए। वन से भाग बेहड़े परा, करहा अपनी बान, बेदन करहा कासो कहे, को करहा को जान। करहा खरहा खरगोश कहीं जंगल में था, उससे वो घबराया और भागा, और भाग करके सोचा कि ये दुख से बच जाए, और जाकर कटीली झाड़ी में फंस गया। अब कटीली झाड़ी में फंस गया तो उसके दुख को कौन जानता है, और करहा अपने दुख को कहे किसे। इसी प्रकार से कुछ लोग ऐसे हैं जिज्ञासुजन, भागते तो हैं संसार को दुख को देकर, और ऐसे गुरुजनों के चक्कर पड़ जाते हैं, ऐसे संप्रदाय फंस जाते हैं, तो वहाँ पर न भगवान मिलता है और न शांति मिलती, न दुख छूटता है उनका। क्योंकि संसार की बड़ी कटीली झाड़ी है, वाणी का जाल है, वाणी के जाल में सारे लोग फंसे हुए हैं। और कहा गया शब्द जालम महारणम चित्त भ्रमण कारणम, शब्द का जाल बहुत बड़ा जंजाल होता है जो चित्त को भटकाने का कारण होता है। शब्दों के जाल से निकल पाना बड़ा कठिन हो जाता है, क्योंकि सभी लोग बंधन देने वाले हैं। कहते हैं कि अगर किसी किताब की बात नहीं मानोगे तो नरक हो जाएगा, गुरु की बात को नहीं मानोगे तो नरक हो जाएगा। अब कहीं गुरु के जाल फंस गया तो निकल नहीं पा रहा है। ये बहुत लोगों का है ऐसे। एक बार एक भक्त, एक जो है साधु थे, उनका नाम था सरोवर। पढ़े लिखे नहीं थे लेकिन दबंग थे और धनवान भी थे। तो एक बार उनको मैंने कुछ समझाया कि जब लग गुरु मिले ना सांचा, तब लग गुरु करे 10 पाँचा। यह बात उनके समझ में आ गई। फिर उनकी जब क्या हुआ, अपना सामान वामान लेकर के बिस्तर गए पूर्णिया में कि हम यहाँ रहेंगे। तो वहाँ जब गए तो उनकी बड़ी बड़ी मोछें थी। उन मोछों को देख करके एक ब्रह्मचारी हंस दिया, तो श्री धर्मसूर साहब भी हंस दिए। उनको बड़ा गुस्सा आया, कहा हम यहाँ नहीं रहेंगे। अभी वहाँ से चले आए, 2 किलो पेड़ा 1 किलो खोया लेकर के गए थे और कपड़ा लेकर गए थे कि साहब हम लंगोटी लेंगे। तो पहले हम उनको समझाया था कि गुरु दूसरा गुरु बदल सकते हो, कर सकते हो। और हमारे पास गए, कहा साहब हमको लंगोटी दे दो और हम पूर्णिया में नहीं रहेंगे। तो वहाँ से आया तो हम कहा देखो इतनी जल्दी हम लंगोटी देते नहीं हैं, कुछ दिन हमारे साथ रहो, फिर लंगोटी हो जाएगी। तब उनको हमने लंगोटा बनवा दिया और 1 साल तक रहे बगुआ आश्रम में। और खूब रस्सी काटते थे, रस्सी काट कर ढेर लगा दिया, परुआ भी था, रस्सी काट ढेर लगा दिया। इसके बाद कहे साहब हम 5 बीघा ज़मीन देंगे, कुटी बनाएंगे और वहीं पर हम आश्रम बना कर रहेंगे। हम कहा कोई बात नहीं। तब उनको जो है लंगोटी तो दे दिया गया 1 साल के बाद, और आश्रम बनाए, लीची वगैरह आम लगाए थे पेड़ को, और 5 बीघा ज़मीन भी निकाले। पहले गांजा बहुत पीते थे, फिर गांजा वाना पीना सबसे छोड़ दिया था। इसके बाद शरीर छूट गया उनका। खैर बच्चे लोग लिख नहीं पाए थे उसको, तो फिर बच्चों के हाथ में वो सब चीज़ें। तो देखिए कि इस प्रकार से वो निकले। पहले तो शब्दों के जाल फंसे हुए थे, लेकिन जब समझाया गया, बात उनके समझ में आई, तो इधर कबीर पंथ में आए, पार्क सिद्धांत को माने। तो कहने का मतलब ये है कितने ऐसे कटीली झाड़ी में फंसे हुए हैं और गुरु की परंपरा को छोड़ नहीं पाते। मैंने तो अनुभव किया है इतने जीवन में कि 98% ऐसे लोग हैं जो किसी संप्रदाय में दीक्षा ले लिया है, उनको समझाना मुश्किल होता है, नहीं समझ पाते हैं। 2% शायद किसी का संस्कार ठीक हो तो समझ भी लें। तो ऐसे लोग कबीर पंथ में भी 95% ऐसे हैं कि कबीर पंथी इस बात को, निर्णय को नहीं मानने के लिए तैयार होते हैं।
क्योंकि विवेक उनका नष्ट हो जाता है। जैसे कहा गया, घट में है सूझे नहीं, नालत ऐसे जिंद, तुलसी या संसार को भयो मोतियाबिंद। ये जो है सब, ये जिंदगी ऐसे नालत है कि घट में है लेकिन सुझाई नहीं पड़ता है, क्योंकि मोतियाबिंद हो गया है। मोतियाबिंद का ऑपरेशन जब योग डॉक्टर के द्वारा होता है तो आंख बन जाती है, वरना आंख खराब हो जाती है। तो विवेक की आंख फूट चुकी, नष्ट हो चुकी है, अब उसको कौन बना सकेगा। एक मेरे साधु हैं, उनको मोतियाबिंद हो गया था, तो एक साधारण डॉक्टर से ऑपरेशन कराए, सस्ते में हो गया, लेकिन आँख खराब हो गई। अब वो आँख उनसे दिखाई नहीं पड़ता है। अब डॉक्टर लोग कहते हैं कि वो आँख बन नहीं सकती, दूसरी आँख से ऑपरेशन कराए तो कुछ दिखाई पड़ता है। तो अयोग डॉक्टर के द्वारा ऑपरेशन कराने से आँख बिगड़ जाती है। तद्वत जो विवेक की आँख है, भीतर की आँख है, अयोग गुरु के शरण में जाने पर वो आँख बेकार हो जाती है, उसको समझाना मुश्किल हो जाता है। तुलसीदास जी ने कहा है, अंजन कहा आँख जे फूटे बहुते, कहो कहाँ लो। वो सुरमा या दवा या अंजन आँख में लगाने से आँख फूट जाए तो उससे क्या फ़ायदा। जिस गुरु के द्वारा विवेक नष्ट हो जाए, इस गुरु से क्या लाभ होता है। इसलिए कहा, गुरु करे जान के पानी पिए छान के। गुरु समझ बूझ करके करो, पानी छान करके पियो, और भाग्य प्रबल ते जीव की बोध गुरु मिल जाए। बोध गुरु का मिलना भी एक घटना है, उनका बहुत बड़ा सौभाग्य है जिनको बोधवान सदगुरु मिल जाते हैं, तब माँ जीवन का मार्ग प्रशस्त होता है। हम लोगों को अगर सदगुरु न मिले होते तो क्या दशा होती, जिंदगी भर पत्थर धोते धोते रह जाते, बोध नहीं हो पाता, जीवन भी बर्बाद हो जाता है। लेकिन ये एक बहुत बड़ी कृपा है सदगुरु की, और अपना पूर्व का पूर्ण यानी प्रारब्ध कहा जाए, जो सदगुरु मिल गए हैं। तो कहने का मतलब ये है कि इस प्रकार से वाणी के जाल में सारे लोग भूले हुए हैं, और ऐसे ऐसे शब्दों का जाल है जिसमें फंसाते हैं जीव को, जीव उसमें फंस जाता है जाल रच रच करके। तो कहने का भाव ये है कि इस प्रकार से वाणी जाल में हम सुख खोजते हैं कि हमको भगवान मिल जाएगा तो सुख मिल जाएगा। अब मिलेगा क्या, जो चीज़ मिलती है वो छूट जाती है। जिसका संयोग होता है उसका वियोग होता है, जिसका मिलन होता है उसका विछड़न होता है। अगर कोई भगवान मिल भी जाए तो छूट जाएगा, तो करेगा क्या भगवान। अगर कोई व्यक्ति खेत में बीज न डाले, खाद न डाले, और भगवान की उपासना करता है, हे भगवान हमको इतनी फसल दे दो, क्या भगवान फसल दे देगा। अगर कोई किसान खेत में श्रम करता है, बीज खेत को जुताई करता है, बीज डालता है, खाद डालता है, और मेहनत किया तो फसल होती है। चाहे भगवान को 50 गाली रोज दे, भगवान कुछ ले नहीं लेगा, लेकिन जो पुरुषार्थ करेगा उसका फल सामने आएगा। तो कहने का मतलब कोई भगवान किसी को तार नहीं सकता है। श्री निर्मल साहब ने कहा है, हुस्न में फंसे फटफटाते पड़े हो, गालों से ईश्वर खुदा पे अड़े हो, दया वो धर्म दीनता ही नहीं है, करे छिपके अवगुण खुदाई कही है। सारी आदत बुरी बात छोड़ो, बीवी बच्चों से नाता जोड़ो, बहिर्गत वृत्ति को खुदा दूर ही है, अंतर्गत वृत्ति को निजमूर ही है। ये बाहर के जो है भगवान से क्या हो सकता है। तो कहने का मतलब ये कि है अपना पुरुषार्थ करना, मेहनत करना है। लेकिन आज भगवान के चक्रवात में पड़ा हुआ है, एक दो नहीं, पूरा समाज कि भगवान हमको मिल जाएगा, दूर दूर कर देगा, और तुम भगवान की भक्ति करो तो तुम्हारा कल्याण का काम हो जाएगा। अरे हम कह रहे भगवान उपदेश करने के लिए आएगा क्या। अगर नहीं मिला भगवान तो तुम्हारी साधना ठीक नहीं। एक मैं उदाहरण देता रहता हूँ। एक बार एक व्यक्ति था, थोड़ा आलसी प्रकृति का था, बैठा रहता था, काम धाम नहीं करता था। उसकी पत्नी ने कहा, ये खैराती होटल में कब तक बैठ कर खाओगे, अरे कुछ काम करो। कहा अच्छा मैं कुछ काम करूँगा। सोचता रहा, इसके बाद चला गया दर्जी की दुकान पर। जो कपड़े के टुकड़ों को काट काट के दर्जी लोग फेंक देते हैं, वो सब उठा करके ले आया, चुन करके एक गठरी कपड़ा ले आया कतरन को, और वो क्या क्या बैठ करके सुई धागा लेकर वो कपड़े को जोड़ना शुरू कर दिया। जोड़ते बड़ा कपड़ा तैयार कर दिया। दर्जी के पास गया, कहा इसको एक कुर्ता बना दो। कहा कितना लंबा चौड़ा, कहा जितना बड़ा कुर्ता है कपड़ा है उतना बड़ा बना दो। तो बहुत बड़ा कपड़ा हो गया था, एक लंबा कुर्ता बहुत बड़ा सा बना दिया। अब कुर्ते को ले जाकर बांस में लगा कर टांग करके बाजार में खड़ा हो जाता है। विभिन्न रंगों का कपड़ा था, देखने में बड़ा विलक्षण लगता था। लोगों की भीड़ इकट्ठी हुई, कही ये क्या है, कहने ये कुर्ता है। कैसे क्या होता है, कहा जो पहनता है उसको खुदा नजर आता है।
यानी भगवान दिखाई पड़ा साक्षात। कहा इसकी कीमत क्या है? कहा कीमत 1,00,000 रुपया है। वो बड़ा चतुर था, होशियार था, लिख दिया था नीचे कि बिका हुआ माल वापस नहीं होगा, ऐसे तो लोग लिखते हैं। अब जब वहाँ सब लोग देखने आए, भीड़ लगा दी, तो सबके पास 1,00,000 रुपया नहीं है जो खरीद करके कुर्ता को खरीद ले। अकबर ने कहा 1,00,000 रुपया मंगवाओ, कुर्ता खरीद लिया जाए, खुदा को देखा जाए। 1,00,000 रुपया मंगवाया और कुर्ता को खरीद लिया। अब अकबर उत्सुकता पूर्वक कि हम खुदा को देखें, तो हाथ जब डाला उसमें डालने लगा और सिर डालने को बाकी था, तो कुर्ता बेचने वाले ने कहा सरकार एक बात ध्यान रखिएगा, खुदा उसी को नज़र आएगा जो अपने बाप का होगा, खुदा नज़र नहीं आएगा। तो अब सिर तो डाल दिया, लेकिन खुदा कुर्ता पहनने से थोड़ी नज़र आता है। नहीं नज़र आया तो सोचता है अगर मैं कह देता हूँ खुदा नज़र नहीं आया तो सारे लोग जान जाएंगे अपने बाप का ही नहीं। इसलिए वो क्या किया, अब झूठे उछलना कूदना शुरू कर दिया। वाह खुदा का नूर सातवें तबक पर चमक रहा है, दरबार लगा है खुदा का। अब झूठे उसे कह रहा है, लेकिन हृदय से तो समझ रहा है कि खुदा जो है तो खुदा नजर आया नहीं। झूठ ज़्यादा बोला, धर्म के नाम पर, भगवान के नाम पर झूठ ज़्यादा बोला जाता है। बीवी ने कहा लाओ जरा मैं भी पहन करके देखूँ। तो जब बीवी पहनती है तो उसको खुदा नज़र नहीं आया। अब वो समझती है कि ये तो देख लिया अपने बाप का है और हमको खुदा नज़र नहीं आया, तो हम अपने बाप की नहीं। लेकिन अब कह कैसे दे कि खुदा नज़र नहीं आया, साथ बात कैसे बता दे। तब वो भी झूठे उछलना कूदना शुरू कर दिया। बीरबल अकबर के सरीखा लोगों ने देखा, समझा कि खुदा को देख रहा है। बीरबल ने कहा लो सरकार हम भी पहन करके देखें भगवान को। जब बीरबल पहनता है कुर्ता को तो उसको भी भगवान दिखाई नहीं पड़ा, लेकिन उसको ये सिद्ध करना था मैं भी अपने बाप का हूँ, इसलिए भी उछलना कूदना शुरू कर दिया कि भगवान का दरबार लगा है, सब देवता लोग खड़े हैं, खूब प्रकाश छिड़का हुआ है भगवान के दरबार में। वो भी वैसे बयान करने लगा। तीनों को संदेह हो गया कि मालूम पड़ता है खुद जो है हम अपने बाप के नहीं। तब बीरबल अकबर जो है पत्नी से पूछता है, बीवी से कहो घर एकांत में कि तुमको खुदा नज़र आया कि नहीं। बीवी ने कहा सरकार को नज़र आया कि नहीं। कहा तुम पहले बताओ। बीवी कहती सरकार हमको नज़र तो नहीं आया। तो अकबर कहता हमको भी नज़र नहीं आया, मालूम पड़ता दोनों अपने बाप के नहीं। तो कह शायद बीरबल से पूछो वो देख लिया हो, वो ठीक ठाक हो। बीरबल को बुलाया गया, कहो को बीरबल तुमको भगवान नज़र आया कि नहीं। कहे सरकार को नज़र आया कि नहीं। कहा तुम पहले बताओ। बीरबल ने कहा सरकार हमको भी तो भगवान नज़र नहीं आया। तो अकबर कहता हमको भी नज़र नहीं आया। अब बीबी कहती है हमको भी नज़र नहीं आया, मालूम पड़ता तीनों अपने बाप के नहीं है क्या। कहा कुर्ता को जल्दी फूको, कितने भी ना बाप के हो जाएंगे। तो कुर्ता फूक दिया गया। अब कुर्ता पहनने से भगवान नज़र नहीं आता है, इसका मतलब अपने बाप का नहीं। अगर भगवान दिखाई नहीं पड़ा तुम्हारी साधना ठीक से नहीं, ऐसा सब लोग फंसाते हैं। तुम साधना भजन ठीक से किया नहीं इसलिए भगवान नजर नहीं आया। अगर जो भगवान का उपदेश करने वाला उससे पूछो जितनी भर साधना किया है क्या उसको भगवान दिखाई पड़ गया है, सच्चे हृदय से बतलाएगा तो दिखाई नहीं पड़ा है। क्या चीज़ वो अपने से भिन्न है क्या चीज़, तो ये बोध नहीं है। तो कहने का मतलब ये कि ये इस प्रकार से सोचो धोखा देते हैं और कहते हैं जिंदगी भर उसमें फंसा रह जाता है कि हमको भगवान नजर आएगा। तो भगवान मिल जाएगा तो सुख क्या दे देगा। अगर वासना की निवृत्त नहीं कर सके, साधना नहीं कर सके, मोह माया नहीं छोड़ पाए, संसार की आसक्ति नहीं छोड़ पाए, तो कोई भगवान मुक्त कर देगा। 1000 भगवान मुक्त नहीं कर सकते हैं। और आपने पुरुषार्थ किया, समझ वासनाओं की निवृत्त कर दिया, त्याग बैराग साधना में लग गए, तो कोई भगवान आपको बंधन नहीं दे सकता। ये ठीक से बोध हो, दृढ़ बोध हो। तो तय किया और लगवार, ये कबीर साहब ने कहा तूने और लगवार बना लिया, कोई पति मान लिया कि कोई भगवान है। कितने लोग अपने भगवान को पति मानते हैं, अपना स्त्री बनते हैं। इस प्रकार से ये तमाम ऐसे चल रहा है। ये शब्दों के जाल फंसा, तो खाने और बाड़ी में ये जीव फंसा हुआ है। खाने जाल में सुख निहित कर लिया कि इसमें बहुत सुख मिलेगा, लेकिन कितना सुख मिला है, आज तक किसी को सुख मिल पाया है क्या। किसी संसारी गृहस्थ से पूछो, बूढ़ा बूढ़ी से कितना सुख इकट्ठा किया है उसके पास कुछ। जिंदगी भर रोता रहा है, सुख आशा दुखधार में बहा जात मन मूढ़, गुरु बिन कबहु न होश होए कला कल्पना गूढ़। सुख की आशा लिए हुए और दुख की धारा में बहता चला जा रहा है मूढ़ मन कि अब सुख मिलेगा, अब सुख मिलेगा, लेकिन मिला कुछ सुख। अरे कितना पेटी सुख इकट्ठा करके रखा है,
केवल दुख, अशांति और पीड़ा जीवन भर इकट्ठा किया। संसार में फंस करके एक खानी में जो मान लिया सुख का साधन ये संसार को, वो भी नहीं मिल पाया। इसके बाद भगवान के सुख के साधन है, भगवान मिल जाएगा तुमको, सुख शांति मिल जाएगी, तो शांति मिलेगी भगवान के मिलने से, वो भी ये व्यामोह है केवल मन का। तो इस प्रकार से कवि साहब ने कहा, हंसा तू तो सबल था, तू सबल था लेकिन अपनी चाल से हल्का हो गया। चाल बिगड़ गई तो हाल बिगड़ जाता है, चाल अगर ठीक हो जाए तो हाल भी ठीक हो जाता है। चाल गड़बड़ है तो और कहे कि हमारा चाल ठीक नहीं किया और हमारा हाल ठीक हो जाए, कैसे होगा? कभी नहीं हो सकता है। इसलिए अपने चाल को ठीक करो। और चाल इस संसार में ये माया के चक्कर पड़ के चाल बिगड़ जाती है आदमी की। माया क्या है? माया ये जो है जड़ माया और चेतन माया, दुई माया है और दोनों माया में फंसा हुआ जीव। शरीर भी माया है। श्री विशालदेव ने कहा, हाय यह काया परबल माया जीव ही नाच नचाई है। यह काया कितनी बड़ी परबल माया है जो जीव को नचा रही है। और तो काया माया है ही, इसके बाद स्त्री माया है, पुरुष माया है, धन माया है, मकान माया है, मठ मंदिर माया है, इस संसार की माया है। लेकिन विवेकी संत जो होते हैं, मठ मंदिर होते हुए भी वो सावधान रहते हैं। श्री विशाल साहब ने कहा, लौकिक आश्रमहीन कोई आश्रम युक्त राहत विवेकी संत एम बोध रहस्य गए मुक्त। यानी कोई तो लौकिक आश्रम बना करके रहते हैं और कोई आश्रमहीन है, लेकिन विवेकवान होते हैं कि बोध को और रहस्य को धारण करके मुक्त होते हैं। ये भी बात है। अब जैसे वाले आश्रम वगैरह है, एक आधार है। एक बार श्री प्रेम साहब और श्री अभिलाष साहब जी थे, तो मैंने और जमात थी उस समय में, शायद ये बुरहानपुर के आचार्य साहब आए हुए थे, नहीं श्री प्रेम साहब थे और श्री विशाल साहब शायद आए हुए थे क्या, उसी समय की बात थी। नहीं, आचार्य साहब आए हुए थे। तो उस समय श्री प्रेम साहब भी गए थे अयोध्या में। तो बात कुछ होने लगी, भोजन के बाद बंदगी हुई कि इंदिरा गांधी के समय में जो इमरजेंसी लगा दिया था कि कोई साधु घूम नहीं सकते, भ्रमण नहीं कर सकते थे, तो कहे कि अगर सरकार ये बैंड लगा दे कि कोई साधु विचरण नहीं कर सकते हैं, घूम नहीं सकते हैं, तो फिर क्या होगा? तो यही निर्णय हुआ कि जगह जगह आश्रम है। अब साधु लोगों की बच्ची बच्चा तो पैदा करना नहीं, शादी तो करना नहीं, आश्रम पर रहेंगे, कमाएंगे और खाएंगे, मस्त, नहीं विचरण करेंगे, यही बात। तो आश्रम जहाँ पर है तो एक आधार है। वृद्धा आश्रम लोग बना करके रखते हैं, लेकिन साहजिक वृद्धा आश्रम बना हुआ है जो कि संसार से मान लिया बच्ची बच्चा ठुकरा देते हैं और गुरु क्षण में आ गए तो वहाँ भोजन मिल रहा है, बस मेरा निर्वाह हो रहा है, सभी लोग मिलजुल के काम कर रहे हैं, तो कितना सुंदर आधार है। तो यहाँ आगे मान लिया सब 2-4 मूर्ति 10 मूर्ति घूमते रहें तो कहाँ भक्तों के यहाँ भार पड़ेगा कि नहीं पड़ेगा। इसलिए एक आश्रम पर अपना बूढ़े रहते हैं, अपना खाते पीते भजन करते हैं, तो ये एक आधार है। और उससे जो है सब लोग आधार सबको मिल भी जाता है। कोई नए नए जिज्ञासु आते हैं उनको भी आधार मिल जाता है। तो ये आश्रम से बहुत बड़ा लाभ होता है, ये सब आश्रमों से। तो वैसे साधु के लिए कहीं कमी नहीं है, जहाँ जहाँ घूमेगा तहाँ तहाँ होगा, लेकिन जमात है कहीं 4-6-10 मूर्ति है तो उनको ले करके भ्रमण करने में परेशानी जरूर होती है, इसलिए भी इससे लाभ होता है। अब जहाँ पर जैसे केंद्र जगह जगह बने हुए स्टेशन बने हुए हैं, अभी हम ही भ्रमण करते थे, जहाँ जहाँ कहीं आश्रम है या भक्त लोग हैं वहाँ चले जाते हैं। अब ये एक आदान प्रदान चलता है, कोई भी कहीं भी हो, किसी भी क्षेत्र में आश्रम है, उससे क्या होता है, भक्तों को सेवा करने का मौका मिल जाता है। समय समय से कार्यक्रम होता है, कार्यक्रम में विभिन्न प्रांत के संत लोग आते हैं और उनका सबको दर्शन प्रश्न का लाभ मिल गया और सेवा का भी लाभ मिल जाता है। अब जैसे इलाहाबाद एक अच्छा स्थान है, प्रसिद्ध स्थान है, सदगुरु श्री अभिलाष साहब के द्वारा स्थापना हुई उसकी। अब वहाँ कार्यक्रम होता है, ध्यान से भी लगता है, कबीर जयंती है, गुरु पूर्णिमा के समय में और वार्षिक कार्यक्रम हुआ करते हैं और कार्यक्रम हुआ करते हैं। अब उसके आधार से भक्तों का कितना बड़ा लाभ होता है, आध्यात्मिक लाभ होता है। अब इस क्षेत्र में बेगौर माले के संत ने बनाया इसको, अब इसको आधार दिए और जो संत आधार दिए, आज यहाँ पर संतों का निवास होता है और उनको सबको रहने के लिए सुविधा है। ऐसे हर जगह वो क्या है, जगह जगह खंभे हैं,
खंभे लगे हुए, धर्म के खंभे हैं, और जिसके आधार से धर्म का कार्य होता रहता है। और ये भी है कि आप समझें कि जो विवेकवान संत हैं विवेक से काम करते हैं, और उसके द्वारा आध्यात्मिक या पारक सिद्धांत का प्रचार प्रसार भी होता है। तो ये जगह जगह आश्रम क्या है, धर्म के खंभे हैं। और भक्त लोग भी सेवा करते हैं सबकी, तो उनको भी सेवा करने का अवसर मिल जाता है। अब खेत न हो तो बोओगे कहाँ? जब खेत है तो आपको फसल लगाने में सुविधा होगी। जब सुपात्र संत मिल जाएंगे तो आपका अन्न धन उसमें खर्च होता है, तो सुपात्र में खर्च होता है, ये कितना बड़ा लाभ होता है। तो यही जो है ये धर्म का खंभा है। एक बार एक उदाहरण याद आ गया कि बीरबल से अकबर ने पूछा ये दुनिया कैसे टिकी हुई है? तो बीरबल ने कहा सरकार जगह जगह धर्म के खंभे लगे हुए हैं। कहा वो दिखाई नहीं पड़ते? धर्म के खंभे कहाँ दिखाई नहीं पड़ते? कहे सरकार आपको मैं बता दूंगा। तो बीरबल साधु बने और अकबर को भी साधु बनाया, और दोनों जाते हैं। तो बीरबल क्या कहते हैं कि मैं भोजन उन्हीं का स्वीकार करूंगा जो 100 जूता सहे, उसको जूता मानेंगे और 4000 रुपया हमको पूजा देगा। 4000 रुपया दक्षिणा और 100 जूता सहे, तब उसका भोजन स्वीकार करेंगे। अब भाई भोजन होती है और जो पूजा भी दिए और जूता भी सा, अब कौन इसके लिए तैयार हो पाया होता है? कोई नहीं तैयार होता है। एक बूढ़ा बूढ़ी थे, वो एकदम कमज़ोर थे और वो संत सेवी थे। कहे देखो संत हमारे यहाँ आए हुए हैं और उनको उनकी सेवा करना कर्तव्य है। कहा है आवे वैष्णो जासुगर घर, पावे ने सम्मान, नासे पूर्ण 100 जन्म की कहा स्कंद पुराण। वैष्णव साधु किसी घर में अगर आता है आदर नहीं पाता है तो उसका 100 जन्म का पुण्य नष्ट हो जाता है। स्कंद पुराण में ऐसा आया है। तो कहा कि देखो साधु अगर भूखे चले गए तो हम लोगों का धर्म कर्म नष्ट हो जाएगा। लेकिन अब क्या किया जाए, दोनों बूढ़ा बूढ़ी हैं। तो बूढ़े ने विचार किया, बुढ़िया से कहा कि देखो 100 जूता तो नहीं सह पाएंगे, मर जाएंगे, तो 50 जूता तुम सह लो, 50 जूता हम सह लें, और 4000 रुपये जो रखा है पूजा दे दिया जाए और कम से कम धर्म की तो रक्षा की जाए। बुढ़िया भी राजी हो गई, समझदार थी कि हाँ भाई धर्म की रक्षा करना है। तो दोनों जाकर के बूढ़ा बूढ़ी हाथ जोड़ के खड़े हो जाते हैं बूढ़ा और बीरबल अकबर के सामने। कहा सरकार 50-50 जूता दोनों को मार लिया जाए, 100 जूते हो जाए, पूरे हो जाएंगे, और ये 4000 रुपया आप दक्षिणा में स्वीकार करें और हमारा भोजन स्वीकार करें। बीरबल ने कहा अकबर से कहा सरकार देखा ये हैं धर्म के खंभे। 4000 रुपया देने के लिए तैयार है दक्षिणा में और जूता सहने के लिए तैयार है। ये क्या है? ये है धर्म के खंभे। ऐसे बहुत से धर्म के खंभे, सच्ची निष्ठा उनके साधु गुरु के प्रति सेवा करते, सच्चे संत भी हैं। आज सब ये नहीं सब असंत हैं, कितने लोगों की दृष्टि धूमिल हो जाती है। कोई गलत साधु हो गया तो सब साधु ऐसे हो गए, ऐसी बात नहीं है। अच्छे अच्छे बैरागवान संत हैं। हमने तो बहुत से संतों का दर्शन किया। हमारी उम्र इसमें 83 साल चल रही है, 83 साल। बहुत संतों का हम दर्शन कर चुके हैं। बैरागवान अच्छे अच्छे संतों का दर्शन हुआ, हमको सौभाग्य मिला हमको, और अभी शरीर चल रहा है। तो बहुत बढ़िया बढ़िया संत है, सब एक प्रकार के नहीं होते, कोई है निकल गया वैसा। तो खैर उनकी बात छोड़ो, गिरे गिराए की बात छोड़ दी जाए। अच्छे वैरागवान संत हैं जो कि आदर्श स्वरूप है, प्रकाश स्तंभ हैं, हम लोगों को प्रकाश दे रहे हैं। आज हमारा तो जीवन, हम तो बहुत प्रसन्न होते हैं कि सदगुरु श्री अवलास साहब जी हमको मिले, सदगुरु श्री राम सूरत साहब मिले, सदगुरु श्री विशाल साहब का भी दर्शन किया, पुराणपुर के आचार्य साहब का भी दर्शन किया, श्री गुरुशरण साहब का भी दर्शन किया, श्री चेतन साहब, श्री वासुदेव साहब, ये महान संत थे, इनका सबका दर्शन हुआ है और हम अपना सौभाग्य समझते हैं। और फिर भी अभी प्रारब्ध जीवन हमारा चल रहा है, कब तक चलता है तो कहा नहीं जा सकता। यद्यपि इस शरीर को ढोना मात्र है, ढोते रहें, बस यही है। टट्टी पेशाब साफ करते हैं तो जब तक प्रारब्ध समाप्त नहीं होता तब तक करना पड़ेगा, लेकिन मुख्य काम क्या? अपना काम करना। तो कवि साहब ने कहा कि हंसा तू सबल था, हंस इस जीव को कहते हैं। तू सबल था लेकिन हल्की अपनी चाल से हल्का हो गया। क्यों? तू ज्ञान रंग वाला है, बोध रंग वाला है, लेकिन तू कुरंग में रंग गया, खानी और बाणी के जाल में रंग गया, पड़ गया। इसलिए
तो जो है रंग को रंगे रंग जाता है। क्या और लगवार, अलगवार उपपत्ति माना कि आपके ऊपर कोई भगवान ईश्वर परमात्मा है या सुखदाता इस संसार है खानी बाणी में, तो इसलिए तूने लगवार बना, इसलिए तू गलत हो गया। इसलिए हम लोगों को चाहिए खानी और बाणी के जाल से ऊपर उठे। बस बोलो सद्गुरुदेव की जय।